डॉलर कैट का ये भी एक फ्री सिग्नल मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो इस वक्त 260 प्लस पिप्स प्रॉफिट में है। हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओजी डॉलर का भी सिग्नल मैंने 13 जुलाई को ही सेंड किया था। इसका भी 400 पिप्स का टारगेट हिट हो चुका है। लास्ट वीक में यूरो 140 पिप्स हमारी फेवर में मूव किया है। फ्री सिग्नल है जो कि इस वक्त 420 पिप्स प्रॉफिट में है, जबकि इसका ओवरऑल टारगेट 600 पिप्स का है। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी अप साइड पे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट न्यूजीलैंड डॉलर रनिंग टू 50 प्लस पिप्स प्रॉफिट। हम इस ट्रेड का स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। का एक प्रीमियम सिग्नल था कि ये ट्रेड 70 प्लस पिप्स प्रॉफिट में है। लास्ट वीक में पाउंड ने 300 प्लस पिप्स अप साइड पे मूव किया है। हम अभी भी वेटिंग नहीं है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर आए। इस वक्त मार्केट 4 आवर्स टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में है और ये अप वेव फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपना ये सप्लाई जोन ब्रेक कर देगी और उसके बाद अपना प्रीवियस लो ब्रेक करते हुए हमारे टारगेट की तरफ बढ़ेगी। नेक्स्ट वीक भी हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। ओवरऑल 210 पिप्स प्रॉफिट में है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट हमारी फेवर में गई है। कंफर्मेशन के बाद हम गोल्ड बाय करेंगे। तो जैसे ही संडे रात 8 बजे वीकली फोरकास्ट पब्लिश होता है, उसमें भी पॉइंट आउट कर दिया जाता है ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है। गाइस, जितने भी फ्री सिग्नल होते हैं वो ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। DXY गाइस, ये लास्ट वीक का एनालिसिस है जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट अपनी ये करेक्शन जारी रखते हुए यहाँ इस एरिया में आती है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। पहले अपनी ये करेक्शन कंप्लीट की, उसके बाद इस एरिया से मार्केट डाउन साइड पे जाना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक में भी हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो एनजेडी का ये एनालिसिस 24 to 28 जुलाई के वीकली फोरकास्ट में मैंने शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूरो एनजेडी 4 आवर्स टाइम फ्रेम में इस वक्त अपने सप्लाई जोन में है। मार्केट यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद पुल बैक करेगी और अपना ये सप्लाई जोन ब्रेक करके अगर यहाँ इस एरिया में आती है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। पहले करेक्शन की, उसके बाद पुल बैक करके वापस अपने सप्लाई जोन में आ रही है। नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपना ये सप्लाई जोन ब्रेक कर देगी। अगर मार्केट ऐसा करती है तो यहाँ इस एरिया से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। यूरो ओजी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 1.67565 पे चल रही है। गाइस, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीकली फोरकास्ट में हमने यूरो यहाँ से बाय करवाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, और ये अप वेव फर्स्ट वीक में ही कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमने बोला था कि अभी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन के बाद अगर मार्केट एक और अप वेव बनाती है तो यहाँ इस एरिया से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। मार्केट ने ये अप वेव भी कंप्लीट कर दी है। इस वक्त मार्केट 4 आवर्स टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में है। नेक्स्ट वीक हम चाहेंगे कि मार्केट अपना ये सप्लाई जोन ब्रेक करे और यहाँ इस एरिया में कंफर्मेशन दे, उसके बाद ही हम यूरो सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। पाउंड AUD गाइज, आपको पाउंड ओजी के बारे में बताया था कि अगर पाउंड अपने प्रीवियस दोनों हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में आता है तो हम इसे सेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले अपना ये वाला फर्स्ट हाई ब्रेक किया, उसके बाद लास्ट वीक में ये सेकंड हाई भी ब्रेक कर दिया है। लास्ट वीक में पाउंड ने 300 प्लस पिप्स अप साइड पे मूव किया है, जबकि इस वक्त पाउंड ओजी की करंट मार्केट प्राइस 1.939 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट यहाँ इस एरिया में आती है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। पाउंड एनजेडी ने लास्ट वीक में सिर्फ 50 पिप्स अप साइड पे मूव किया है। हम अभी भी वेटिंग नहीं है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर आए या इस एरिया तक, उसके बाद ही हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाती है तो हम इस पेयर को इग्नोर कर देंगे। CHF JPY
स्विस येन को हमने 163.4 से सेल करवाया था 20 जुलाई को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जबकि इस वक्त स्विस येन की करंट मार्केट प्राइस 162.3 पे चल रही है, जो कि ओवरऑल 210 पिप्स प्रॉफिट में है। नेक्स्ट वीक भी हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। कनाडा JPY KTM के बारे में गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक फ्लैट पैटर्न बनाएगी और उसके बाद अपना प्रीवियस लो ब्रेक करते हुए हमारे टारगेट की तरफ बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। नेक्स्ट वीक KTM को हम डाउन साइड पे ही देख रहे हैं अप टू 98.4। गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1942 है। नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपनी ये करेक्शन कंटिन्यू रखते हुए जहाँ इस एरिया में आए, उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन के बाद हम गोल्ड बाय करेंगे। पाउंड डॉलर गाइज आपको 13 जुलाई को बताया था कि अभी हम डेली टाइम फ्रेम में स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट हमारी फेवर में गई है और हमारा टारगेट हिट हो गया है, जो कि 400 पिप्स का था। ये सिग्नल मैंने अपनी ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे भी शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाउंड डॉलर का ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.273 पे है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में आती है, तो यहाँ हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। USD कैट डॉलर कैट का ये भी एक फ्री सिग्नल मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो इस वक्त 260 प्लस पिप्स प्रॉफिट में है। आप देख सकते हैं कि 13 जुलाई को ट्रेड शेयर की गई थी। गाइस, जितने भी फ्री सिग्नल होते हैं वो ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे ही संडे रात 8 बजे वीकली फोरकास्ट पब्लिश होता है, उसमें भी पॉइंट आउट कर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। इसलिए अगर आप फौरी तौर पर अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू या ट्विटर दोनों में से किसी एक में मुझे लाजमी फॉलो कर लें, ताकि अपडेट मिस ना हो। मेरे ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। AUD USD OZ डॉलर का भी सिग्नल मैंने 13 जुलाई को ही सेंड किया था। इसका भी 400 पिप्स का टारगेट हिट हो चुका है। गाइज, ये एनालिसिस मैंने अपने वीकली फोरकास्ट में फ्री में शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शेयर करते वक्त मैंने आपको बताया था कि OZ डॉलर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, जबकि यहाँ एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ से हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। जबकि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की प्राइसेस सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने हमारे एनालिसिस को फॉलो किया है। यूरो कैट का भी 6 जून का फ्री सिग्नल है, जो कि इस वक्त 420 पिप्स प्रॉफिट में है, जबकि इसका ओवरऑल टारगेट 600 पिप्स का है। गाइज, लास्ट वीक आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली कि यूरो नेक्स्ट वीक एक अप वे बनाते हुए अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा। अगर ऐसा होता है तो हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा। लास्ट वीक में यूरो 140 पिप्स हमारी फेवर में मूव किया है। इस बिजनेस में आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, आपके कामयाब होने और नाकाम होने का जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है, और वो वही शख्स है जो आपको आईने में नजर आता है। AUD NZD ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट न्यूजीलैंड डॉलर रनिंग टू 50 प्लस पिप्स प्रॉफिट। गाइज, ये OZ NZD का 6 जून का फ्री सिग्नल मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे शेयर किया था, जो इस वक्त 250 प्लस पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है। OZ डॉलर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन साइड पे चल रहा है। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी अप साइड पे, उसके बाद अपना प्रीवियस लो ब्रेक करते हुए हमारे टारगेट की तरफ बढ़ेगी, जो कि 400 पिप्स का है। यूरो CHF ये यूरो स्विस का एक प्रीमियम सिग्नल था, जो मैंने शेयर किया था। इस वक्त ये ट्रेड 70 प्लस पिप्स प्रॉफिट में है, जबकि इस ट्रेड का ओवरऑल टारगेट 740 पिप्स का है। इस वक्त हम इस ट्रेड का स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। NZD CHF की हम लॉन्ग टर्म बाइंग देख रहे हैं अप टू
0.635 तक, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 1000 पिप्स बनता है। इस दौरान हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करेंगे। गाइस, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।